बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए एक बड़ी अपडेट है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके नोटिस आया है डॉक्यूमेंट्स का। अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को नहीं पता था, तो आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फी कितना लगेगा, यानी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का और सिक्योरिटी मनी आपको कितना देना पड़ेगा। और ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस है और मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप स्वयं से कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है और साथ साथ आपका फी कितना लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 की बात हो रहा है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी कुछ दिन पहले तक एरर दिखा रहा था। फिर ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल ओपन हुआ और ओपन होने के बाद अब ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट आया है डॉक्यूमेंट्स का और फी का, जिसका मैं आप लोग को पूरा प्रूफ दूंगा कि कैसे कैसे आप स्वयं से भी देख सकते हो। खैर, अभी मैं अपने बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा वो तरीका भी, जिससे आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स का कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स गिनवाते जा रहा हूं, उसके बाद मैं फीस बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा, आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवा, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। छठवां, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट हर एक बोर्ड में नहीं मिलता, कुछ ही बोर्ड में मिलता है। जैसे सीबीएसई से 2017-18 में मिलता था। तो आप जिस भी बोर्ड से हो, आप पता नहीं यूपी बोर्ड से हो कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो कि आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आप पता नहीं किस बोर्ड से हो, कौन सा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आप अपने कॉलेज पे जाएं और वहां कॉलेज पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट करें कि सर मतलब पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। ये आपको अपने कॉलेज पे जाना पड़ेगा, वो भी जहां से आपने 12th पास आउट किया है। ठीक है ना। हो सकता है बच्चा ऐसा भी देख रहा हो जो बीएससी कर रहा हो, उसके बाद नीट का एग्जाम दिया हो, तो जहां आपने 12th पास आउट किया तो वहां आपको जाना है। तो वहां आप जाके पता करिए कि सर पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अगर आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर मिलता होगा तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं तो कुछ बोर्ड में क्या होता है कि जो आपका मार्कशीट होता है उसी में ही पासिंग सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है। ठीक है ना। तो आप अपने विद्यालय पे जाएं और वहां जाके प्रिंसिपल से या अपने मतलब क्या बोलते हैं टीचर से, क्लास टीचर से, किसी भी टीचर से आप पता करें तो आपको पता चल जाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपका क्लास 12th का मार्कशीट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका माइग्रेशन, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप जहां से क्लास 12th पास आउट की हो, जिस विद्यालय से की हो, आपको वहीं से लेना है। और क्लास 10th का मार्कशीट तो आप जहां से किए हो सकता है आप उसी विद्यालय से क्लास 10th भी किए हो, तो वो तो क्लास 10th की मार्कशीट चलो ठीक है ले तो जाना है, लेकिन वो अलग बात हो गया। लेकिन ये जो मैंने 5 बताया, ये आपको वहीं से लेना है जहां से आप क्लास 12th पास आउट की हो, आपको वहीं से लेना है। अब देखो, कुछ बच्चों का डाउट क्या आता है, क्योंकि जब हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या चल रही है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है कि सर अगर जहां से हम बीएससी कर रहे हैं, क्या हम वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लें? नहीं बेटा, वहां से आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो। कारण यह है कि अगर आप बीएससी से आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहे हो, मान लो बीएससी आप कर रहे हो और आपने नीट का एग्जाम दे दिया, जैसे मान लो आप बीएससी सेकंड ईयर में थे और आप नीट का एग्जाम दे रहे थे और इस साल आपका नीट का अच्छा मार्क्स आ गया, जिसके बेस पर आप कोई मेडिकल कॉलेज मतलब लेना चाहते हो। ठीक है। तो अब उस मेडिकल कॉलेज को लेने के लिए आप काउंसलिंग कराओगे और काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज पे जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वहां ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगा। अब बच्चा कहा कि जो मैं बीएससी कर रहा था वहां से क्या बोलते हैं, क्या मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आऊं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हो। तो आपको अपना जो बीएससी की पढ़ाई है वो कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि आप उसको नहीं करोगे, आप वहां कैंसिल कराओगे। और जब आप कैंसिल कराओगे तो आपको वहां पे जो आपका मतलब टीसी जमा था क्लास 12th वाला, वो टीसी आपको वापस दे दिया जाएगा। और जब आपको वापस दे दिया जाएगा तब आप आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लगवाओगे। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता आपका भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। तो उन अलग अलग प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम हो सकता है आपका भी हो। तो हम लोग को सारी बातें ना क्लियर करके बताना होता है। तो इतना तो आपको क्लास 12th जहां से पास आउट की हो वहां का चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम 7वें नंबर की बात करें तो आपका नीट स्कोर कार्ड, जो आपका नीट का स्कोर आया है वो आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है। अगर 8वें नंबर की बात करें तो नीट का एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नीट का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लें, उसका
ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है ना। 9वें नंबर की बात करें तो सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे मान लीजिए आप काउंसलिंग करा रहे हो और राउंड फर्स्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, जो भी आप मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में भरे थे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अब आप उस कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग कराना चाहते हो, तो आपके अकाउंट में जो मतलब सीट अलॉट हुआ होगा उस पे एक आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको ओरिजिनल निकलवा लेना है। तो 9वां आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको रखना है, ठीक है ना। 10वें नंबर की बात करें तो आपके पास 6 फोटो होना चाहिए, और आप कोशिश यही करें कि आपके पास फोटो वही हो जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, या अगर वो नहीं है तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए, यानी कि आप वही शर्ट पहने रहो, आप वही कपड़ा पहने रहो, आपका लुक लगभग वैसा ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस टाइप का अपना वेशभूषा बनाइए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम 6 फोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। 11वें नंबर की अगर हम बात करें तो 11वें नंबर पे आपके पास आधार कार्ड, खैर सबके पास होगा, आधार कार्ड भी आपको रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ है या आपके आधार कार्ड मतलब क्या बोलते हैं कहीं खो गया, तो आप जल्द से जल्द उसको उपलब्ध करा लीजिए। अगर हम 12वें नंबर की बात करें तो डोमिसाइल यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये तो बहुत ही जरूरी है। खैर जरूरी तो सभी था, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आयुष का स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश के हो, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र से ही पता चलता है कि ये जो मतलब कैंडिडेट्स है वो कहां से बिलोंग कर रहा है। तो आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। 13वें नंबर पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का अगर है तो वो वैलिड नहीं है। 14वें नंबर की बात करें तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर 15वें नंबर की बात करें तो 15वां नंबर गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए आपने क्लास 12 किया, क्लास 12 के बाद आप तुरंत नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप तैयारी किए, या हो सकता है आपका तबीयत खराब हो गया था, एक आध साल आपके लिए इसी वजह दिक्कत हो गया, या आप कोई और कोर्स करने लगे थे, तो आपने बीच में जो गैप किया, यानी क्लास 12 पास आउट के बाद और आपने नीट एग्जाम जो इस साल दिए उसके बीच में जो आपने गैप किया, वो गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि किस वजह से आपने गैप किया, तो वो भी आपका होना चाहिए, जो कि ये तहसील से बनेगा। इसकी पूरी प्रोसेस कैसे क्या होगा, कैसे क्या बनता है, ये मैंने एक वीडियो में बनाया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगे आप इसको देख सकते हो सकता है आपको कुछ आंकड़ा लग जाए कि हाँ इस प्रकार से जाके बनवाना है, लेकिन आपके तहसील से ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप गैप सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा के रख लीजिएगा। अगर हम 16वें नंबर की बात करें तो 16वें नंबर पे यूपी आयुष रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, ये भी आपका लगेगा। और लास्ट अगर हम बात करें 17वें नंबर का तो सिक्योरिटी मनी पेमेंट प्रिंट आउट, ये भी आपको निकलवा लेना है। जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया है काउंसलिंग के दौरान वो भी आपको निकलवा लेना है। तो बात समझ में आए, आपके पास टोटल 17 ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये आप जब कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस दौरान भी काम आएंगे पूरे के पूरे ये 17, और जब आप काउंसलिंग कराओगे रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस दौरान भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जितना भी मांगेगा तो उस दौरान भी इसी 17 में से कोई लगेगा। अब इसके लिए आप लापरवाही नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आज काउंसलिंग के लिए बैठना है तब तुम सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हो, या कल तुमको काउंसलिंग कराने जाना है या काउंसलिंग करवाना है तब तुम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं है तो बहुत समस्या की बात है। और अगर 3-4 दिन का 5 दिन का समय है, जो भी समय है, जब तक मतलब क्या बोलते हैं ओपन हो जाएगा, आप इतने समय में किसी तरह आप बनवा लीजिए बेटा, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये आपके लाइफ की बात है। तो ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और इनके ओरिजिनल सेट आपके पास होना चाहिए। फोटोकॉपी तो लगेगा ही लगेगा। तो अब आप जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज पे, और जब आपका लखनऊ में ऑनलाइन क्या बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, तो ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और साथ साथ आप इसके 2-3 फोटोकॉपी भी रखे रहोगे, ठीक है। तो ये 3 जगह आपका लगने वाला डॉक्यूमेंट। पहला, जब आप काउंसलिंग कराओगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन मतलब वेरिफिकेशन में होता है। दूसरा, आपका लखनऊ में जाके आपको क्या बोलते हैं इसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वो भी ऑफलाइन होता है। और तीसरा जगह, जब आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए जाओगे यानी कि एडमिशन के लिए जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स वहां ले जाके आपको जमा करना होगा। तो ये 3 जगह आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब आपको मतलब कैसे मतलब ऑफलाइन क्या और कैसे आप काउंसलिंग कराओगे इसकी पूरी प्रोसेस, यानी काउंसलिंग
काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे सिक्योरिटी मनी जमा होगा, एक एक चीज मतलब हम स्टेप बाय स्टेप, अभी कल एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, यूपी के लिए बच्चों के लिए ही है। तो आप ये वीडियो देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। रजिस्ट्रेशन से लगा के रिपोर्टिंग तक की पूरी कहानी मैंने बता रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसको देख सकते हो। अब अगर बात करें हम फी का, तो आपको बेटा जब आप फी, आपका दो प्रकार का जमा होता है। एक आपका होता है रजिस्ट्रेशन फी और दूसरा आपका होता है सिक्योरिटी फी। रजिस्ट्रेशन फी आपका 2000 यानी कि 2000 रुपया लगेगा और सिक्योरिटी फी आपका 20,000 यानी कि 20,000 लगेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो तो आपका 50,000 यानी कि 50,000 रुपया लगेगा। और आपका रजिस्ट्रेशन पहले राउंड के लिए, दूसरे राउंड के लिए और तीसरे राउंड के लिए, इन तीनों राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, यानी एक ही बार आपका फीस लगेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें यानी कि लास्ट राउंड की बात करें, तो लास्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आपका दोबारा करना पड़ेगा। और दोबारा जब आप करेंगे तो वहां आपका लास्ट राउंड के लिए 1,000 रुपया आपका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इन तीन के लिए रजिस्ट्रेशन एक बार होगा जिसका रजिस्ट्रेशन फी 2,000 रुपया लगेगा। ठीक। और सिक्योरिटी मनी तो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट के लिए 20,000 और प्राइवेट के लिए 50,000। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा करना पड़ेगा जिसका 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन लगेगा। और अगर कोई बच्चा न्यू कैंडिडेट है जो सीधे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो पहला, दूसरा, तीसरा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसका 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इतनी पूरी की पूरी कहानी रही डॉक्यूमेंट्स की और फी की। हाँ, एक बात आपको मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहा, ठीक है ना, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको अगर सीट बेशक अलॉट हो गया तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, उस जगह कोई और बच्चा क्या बोलते हैं आके एडमिशन ले लेगा। ऐसा बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो आप अपना मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर रखने का भी आपके एडमिशन में बहुत रोल है, ये जान लीजिए। इसमें लापरवाही मत करिएगा। ये नहीं है कि आप 650 नंबर पा गए हो और आप जाके अब काउंसलिंग करा रहे हो तो काउंसलिंग करा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है ही नहीं, आपका सीट तुरंत कैंसिल हो जाएगा। और मान लो कुछ बच्चों को कैटेगरी के कारण उनको सीट अलॉट हुआ है, यानी कैटेगरी की बेस पे सीट अलॉट हुआ है। मान लो कोई ओबीसी एनसीएल है, इसके कारण उनको कोई सीट मिला है, लेकिन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो ये जान लीजिए आपका जो सीट है वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, वहां कोई और बच्चा एडमिशन जाके ले लेगा। तो आप इतना जान लीजिए कि आप लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए और अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपको कैटेगरी से अगर मिला है, आपको क्या बोलते हैं कोई सीट, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और अगर आपके पास कैटेगरी से नहीं मिला तो भी आपके पास होना चाहिए। तो इतनी पूरी बात है। खैर, अब हम आपको दिखाएंगे कि आप स्वयं इन सारी चीजों को कैसे देख सकते हो, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करोगे, कहोगे सर ऐसे ही वीडियो बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम यूपी आयुष काउंसलिंग सर्च करेंगे, ठीक है। यूपी आयुष काउंसलिंग सर्च करेंगे तो आपके सामने एक आयुष काउंसलिंग सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखा होगा, वो आपको नहीं टच करना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यूपी आयुष काउंसलिंग बहुत छोटा सा लिखा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा साथ साथ, ठीक है। उसके नीचे एक छोटा छोटा लिंक होगा, ठीक है ना। तो उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसपे आपके माननीय योगी जी दिख रहे हैं, पहले वही आ गए हंसते हुए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इस पेज में आप ऊपर देखो तो एक ब्लू कलर की, नीले कलर की पट्टी है जिसमें छोटी छोटी 3 लाइनें बनी हुई है बगल में। तो 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको पास 4 ऑप्शन दिखेगा, एक अबाउट काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग और कॉन्टैक्ट अस। इसमें हम यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे आप देखोगे नीचे यूजी काउंसलिंग ब्लैक कलर का लिखा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर जो आपकी ब्लू कलर की पट्टी है, ठीक है ना, नीले कलर की, उस पर फिर हम टच करेंगे। उस पर जैसे हम टच करेंगे वो हमारे सामने पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब देखो है अबाउट यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन इन। अब अबाउट यूजी काउंसलिंग जो पहला आपका ऑप्शन है उस पर फिर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखोगे फिर आपके सामने एक पेज रिफ्रेश होकर आया होगा सामने, जिसपे आपके कई वाइट पट्टी में, ठीक है ना, लिखा होगा गवर्नमेंट ऑर्डर डेट्स यूजी शेड्यूल, आपको दिख रहा होगा। तो उसमें पहला वाला ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पहला वाला क्लिक करोगे आपके सामने देखोगे एक पीडीएफ आ गया है। अब ये पीडीएफ हम क्या बोलते हैं, जैसे मतलब टच करेंगे आपके सामने बहुत सारा पेज खुल के आया होगा। देखो मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें जितनी भी सारी क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन है, जितना भी मतलब मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स के बारे में और फी के बारे में, इस सारी चीज़ें, तो आप इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो। आराम से शांति से बैठ जाइए, कहीं लेट जाइए और एक एक चीज़ पढ़िए जिसकी वजह से आप स्वयं सब समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब सारी बातें बता दी कैसे आपको करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया और साथ साथ मैंने रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फी भी बता दिया। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे मतलब क्या बोलते हैं काउंसलिंग करना
करना है, ठीक है ना, पूरी प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें मतलब मैंने कल ही अभी बताया हूँ कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लगा के आप जब क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग के लिए जाओगे वो पूरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो और गैप सर्टिफिकेट के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ सुमन मैम ने कट ऑफ भी बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप ये वाली भी वीडियो देख सकते हो। आपको स्क्रीन पर 3 वीडियो दिख रहा है, आप ये तीनों देख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश के लिए ही है, तो आप इसे देखिए। अगर कहीं समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। हाँ, जहां कमेंट की बात आई वहां मैं जरूर आपको कहूंगा, अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट और आपको टॉप कॉलेज चाहे वो गवर्नमेंट हो और प्राइवेट हो, अगर इन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, तो आपको जल्द से जल्द इस पर वीडियो मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट पे और टॉप कॉलेजेस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप कमेंट का सिलसिला बिल्कुल बंद मत करिए। आप जब कमेंट करते हैं तो ही हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को अब क्या बनाना चाहिए वीडियो। आपके कमेंट से हम लोग को आंकड़ा मिलता है। तो आप कमेंट का सिलसिला जारी रखिए। हम लोग वीडियो बनाने का और कमेंट्स के रिप्लाई का सिलसिला हमेशा जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पूरी बात समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।